मैं आपको परसेंटेज का लेकर आया हूं, जो आपको एकदम बेसिक से पहले बताऊंगा। बेसिक्स बताने के साथ साथ आपकी बात होगी किस पे, कि इसमें आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आप केवल और केवल एक नोट्स बना लीजिएगा, और वैसे भी मैं आपको सीट प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आप परसेंटेज जान लेते हैं तो आपको क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, डिस्काउंट, और क्या मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लाभ हानि, डिस्काउंट का मतलब क्या, छूट, और फिर उसके बाद साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और फिर इसके बाद एक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, अर्थात क्या होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज। ये 5 से 6 चैप्टर कवर होते हैं अगर परसेंटेज आपका क्लियर होता है। और मैंने अभी हाल ही के जितने नए से नए आपको बता दूं, एसएससी जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, या सीपीयू एसएससी सीपीयू का है 10+2 का है, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस या एफसीआई मैट्रिक्स लेवल, आपको बता दूं कि कोई ऐसी क्वेश्चंस मैंने छोड़ा नहीं है जो प्रीवियस ईयर हाल ही में पूछे गए हों और उनका वो सीट ना, प्रीवियस ईयर हाल ही में पूछे गए एक भी क्वेश्चन देखेंगे, टोटल आपको डेट वाइज मैंने आपको लाके दिया है, दिखाया है कि ये किस सन में कब पूछा गया, किस पे पूछा गया। सब नए नए क्वेश्चन, एक भी पुराने नहीं है, पूरे अपग्रेडेड क्वेश्चन है। अब पूरे अपग्रेडेड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आपको अगर आप बात की जाए तो यहां से आपकी बात हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन से पहले मैं कुछ आपको नियम्स बता देता हूं परसेंटेज के। परसेंटेज के कुछ नियम्स कैसे आसानी भाषा में आप समझ सकते हैं। आसान भाषा में समझने के लिए आपकी बात करता हूं, कुछ थोड़ा सा ध्यान दिखाता हूं। तो चलिए, अगर कुछ आसान चीजों को दिखाने का मैं प्रयास करता हूं। ये साफ दिख रहा पूरा? अच्छा, इसीलिए मैंने बाइलैंग्वेज भी प्रयास किया कि पूरी बाइलैंग्वेज, मेरी टीम बड़ी मेहनत करके इसको बाइलैंग्वेज भी बनाया कि अगर हिंदी में भी चाहिए तो हिंदी में भी मिलेगा, अंग्रेजी में चाहिए तो आपको अंग्रेजी में भी मिलेगा, ठीक है, दोनों तरीके के क्वेश्चन। लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूं। परसेंटेज का मतलब ही होता है क्या, 100। मतलब क्या होता है, 100। अगर मैंने कह दिया आपको 5%, कितना कह दिया, 5%। अगर मैंने आपसे कह दिया 5%, तो यह 5% का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, यानी कि 5 एकन्नम 5 और 5 दूना के 10, यानी कि ये अगर परिमेय संख्या हम बात करें तो 1/20वां भाग है, जिसमें ये कितना होता है, ये 5% के बराबर होता है। ये कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। अगर मैं इसी पे देखिए 5% के बाद की बात करूं तो 10%, एकदम बेस से मैं सिखाऊंगा आपको। 10%, तो 10 का मतलब क्या होगा, 10/100, 10/100। तो ये आपका 1 0 0 से कट जाएगा, 1/10, कितना आ जाएगा, 1/10, यानी कि ये कितना है, 10% है। ये कितना है आपका, कितना परसेंट है, 100% है। फिर उसके बाद आपकी बात होती है, अगर ध्यान दिया जाए तो थोड़ा से आपको मैं बता दूं, यहां से देख लीजिए। दूसरी चीज आपकी पॉइंट क्या समझ में नहीं आएगी, अगर मैं यहीं पे कह दूं 15%, साफ नहीं दिख रहा होगा शायद, ये 15%, ये 15% कर दूं तो कितना होगा, 15/100। तो यहां से 5 तिहाई 15, और फिर उसके बाद कितना होगा, 5 आपका 5 दूना के 10, यानी कि ये कितना परसेंट के बराबर है, 15% के, ये 100% के। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आपकी बात कर दूं 20%, तो कितना कहेंगे, 20/100। तो 20 से 20, 20×5 100, ये हो गया। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, दुगुना हो गया, दुगुना हुआ ना, तो दुगुना हुआ तो यहां कितना था, 10 था। तो अगर 1/10 था, इसका दुगुना कर दिया जाए तो कितना होगा, 2×5 10, 5% हुआ कि नहीं। अभी मैं आपको इसका कारण बताऊंगा कि आखिर क्यों ऐसा कर रहा हूं, मैं क्यों बता रहा हूं आपको। देखिए, अब आपका 20 के बाद आपकी बात आती है 25%। 25 का मतलब 25/100, तो 5वां 25, और यहां से 5वां 25, या 25 चौका 100, कितना होगा, 25 चौका 100, तो 1/4, ठीक, 25%, 1/4। अब आपकी बात आती है 25
अब आप एक चीज और जानते हैं, जैसे सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है 16 सही 2/3%। यह आपसे होता कितना है? 16 सही 2/3%। तो यहां से 16 तिया 48 2 50, 50 बटा कितना 3 गुणे 100। तो 50 एक अन्नम 50, 50 दूना के 100, यानी कि 1/6 कितना होगा? 1/6। ठीक, ये आप ध्यान में रखते हैं तो ठीक है, नहीं भी रखते हैं तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। बट्टा में 100 करना होगा, थोड़ा से आपकी टाइम जाएगी, सेकंड, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड जा सकता है, और वही माइक्रो सेकंड आपको माइक्रो सेकंड बचाना है। अब आपको मजबूत करना अपने लेवल को। मैं एकदम आपको बेस से लेकर आया हूं एकदम। जैसे अभी मैं कह दूं 33 सही 1/3%, इसका मतलब क्या हुआ? आपका 100 बटा कितना होगा? 3 गुणे में 100, तो ये इससे कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1/3। यानी कि अगर जहां 1/3 हो वहां 33 सही 1/3%। क्लियर है? इतनी चीजें अगर क्लियर हो गई हो तो ये चीजें होती हैं। और कुछ कभी कभी ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन में पॉइंट में बहुत मायने नहीं रखता, आसपास ही आता हुआ नजर आता, तो उसको भी मारकर हम चले आते हैं। और यही आपका होता बैंक में। बैंक में क्या होता है, अगर आपका 0.03 हो या फिर उसके बाद 3.99 हो, तो इसको हम कितना ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं, और इसको कितना मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको करने को मिलेगा। और ये देखिए एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, अभी देख रहे हैं। अगर ना विश्वास होगा तो ये जाके आप नेट पे सर्च करिएगा, एक एक आंसर शीट में जो दूंगा आपको, पूरी आंसर शीट जो 100 प्रश्नों की होगी, उस 100 प्रश्न से लेकर 120 या 200 प्रश्नों की होगी जहां तक उम्मीद है, तो उसमें आपको देखना होगा कि यह किस लेवल का क्वेश्चन किसने पूछा। सब के सब कलेक्शन मैंने आपको हाल के एकदम क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन को आपको दिया। तो आप देखिएगा, अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो एक एक करके मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूं। कैसे क्या है पहले क्वेश्चन से समझाने का। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 से क्या करना? भाग देना। कहा गया ए बी का 95% है, ए बी का 95, यानी कि जो आपका ए है वो बी का कितना है? बी का 95% है। तो 95 बटा कितना होगा? 100 बी, ये होगा। तो अगर ये मैं आपसे बात करूं तो ये कितना होगा? 19, और ये कितना होगा? 20। 5 से काटा जाए, 19 बचे 95 और यहां से 20 बचे 100। ये आप देखिए, ये आपका ही गुणा तो इधर भाग, ए बटा बी बराबर 19/20। यानी कि अगर आपसे बात की जाए तो ए का हिस्सा क्या है? 19 है, बी का हिस्सा कितना है? 20। ए का हिस्सा 19 है और बी का हिस्सा 20 है। तो ए बी का कितना प्रतिशत है? यही नहीं पूछा गया। कहा गया ए का कितना प्रतिशत बी है? ए का कितना प्रतिशत बी है? तो बी का हिस्सा आप देखिए, ए का कितना प्रतिशत बी है, तो बी को हम लोग कहां रखेंगे? ऊपर। ए को कहां रखेंगे? नीचे। गुणे में कितना कर देंगे? 100। समझ में आ रही बात की नहीं? गुणे में 100। तो ये कितना हो जाएगा आपका? अगर मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा? 2000 बट्टा में 19। 2000 में कितने से भाग दे दूं? 19 से। तो 19 एक अन्नम 19, कितना बच गया? 1। अब आप देख सकते हैं कि ये एक बचा, एक एक सब में विकल्प में मिल रहा कि नहीं? एसएससी एक ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें आपको बता दूं कि आपका कभी इनमें से कोई नहीं विकल्प नहीं दिया जाता, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, अगर 1 हुआ तो ये 0 उतार लो, तो क्या भाग जाएगी? नहीं। तो फिर ये आपका जब 2 संख्याएं उतारी जाती तो एक से 0 बढ़ा के यहां 0 ले लेते, और 19 बचे 95। आसपास आया कि नहीं? तो कौन सा होगा? डी वाला, 105% के बराबर। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? पहले समझ में आ गया? अच्छा, देखिए आपको ये शाम को वीडियो भी मिल जाएगी, आपको शाम को तड़ से इस वीडियो को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप प्रयास ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन हल कराना और सिलेक्शन दिलाना हमारा काम है। उसके लिए कितना भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, ठीक है? बाकी आपको देखिए क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? यदि 280 का x%
और कितना 240 का 15%, का मतलब क्या, गुणा 310 का 20% हो तो x का मान क्या है, x का मान क्या है। तो चलिए देखिए, ये परसेंटेज अगर मैं खटाखट काटूं तो ये परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज का मतलब बटा में 100, तो 100 सब में था, कॉमन था, कट जाएगा। तो यहां से कितना होगा 280 x बराबर, ये समझ में आया कि नहीं, बटा में 100 करूंगा, वो परसेंट बटा में 100 हर समान होगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां से देखिए, इसका गुणा कर दूं तो कितना होगा, अगर मैं आपसे इसका गुणा कर दूं तो सुने सुन्ना, 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 15 दूनी के 30, 30 है 36 प्लस ये परसेंटेज कट चुका है तो जीरो और है एक और जीरो, तो आपका जीरो जीरो, दो जीरो हो गया, 2 एक करना 2, तो 3 6, जोड़ दीजिए इन दोनों को, जोड़ेंगे तो कितना होगा 280 x बराबर, ये डबल जीरो और 6 2 8, और इसके बाद यहां से 6 3 9, 9 होगा, और ये गुणा इधर क्या होगा भाग, यानी कि 9800 भागे में 280, एक जीरो जीरो से कट गया। अब आप देखिए, आप अगर ध्यान से देखें तो 14 दूनी की 28, 14 सते 98, 70, तो x कितना होगा 70 बटा 2, कितना होगा 35। मैं चाहता तो यहाँ भाग भी दे देते, तब भी आप 28 से 200 या 980 में भाग दे देते, तब भी आपका उत्तर वही होता। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। मैं आशा करता हूं कि ये समझ में आया भी होगा। ठीक है, ये आपका देखिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है 35, यानी कि कितना उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये किसमें, एसएससी सीजीएल में ज्यादा मैंने क्रैक करने की कोशिश किया कि सबसे कठिन क्वेश्चन मिले जो सीजीएल का होता, जिससे आप लोग भागते हैं, और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं उठाया। जो भी प्रीवियस ईयर अभी हाल ही में क्वेश्चन, ये 2023 का है, देखिए। ठीक है, ये नहीं कि किताब पुरानी उठा के दे दिया जाएगा, नहीं, एक भी क्वेश्चन आपको पुरानी किताब से नहीं दूंगा, सब नए नए। देखिए एसएससी सीजीएल का 2023 का, अगर नहीं विश्वास होगा, क्योंकि वहां ऑनलाइन पेपर होते हैं, ऑनलाइन मोड से जो पेपर होंगे उनसे निकालेंगे, सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक एक सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। का मतलब क्या होता है, गुणा, का मतलब होता है गुणा। अगर आपको यहां से देखिए, ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, नहीं इधर भी परसेंटेज होता तब ना काटते, इधर परसेंटेज है नहीं बराबर में, तो इसको काट नहीं सकते। तो कितना होगा आपको 350 का कितना 65 बटा में 100 माइनस, यहां से कितना हो जाएगा 250 का, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा x बटा 100, और यहां से कितना प्लस 120, कितना होगा 120 का कितना 40 बटा 100 बराबर 158। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर मैं कुछ बोझ हल्का कर दूं तो एक आप देखिए, अगर मैं आपसे बोझ हल्का करूं तो ये आपका 1010 से कट गया, यहां भी 100 से कट गया, यहां पे कितने जीरो 1020 कट गया। तो अब भाई 12 चौक 48 प्लस इधर जाके माइनस, अब यहां से कितना होगा 65 गुणे 35, तो आपका 60 5 65 और 35 का गुणा कर दीजिए, 5 25, 5 6 30, 30 2 32 और 3 5 15 और 3 6 18, 18 1 19, कितना हो जाएगा 5 7 9 3 12, 12 के 2 और फिर उसके बाद 1 1 आपका कितना हो जाएगा 2, 2275 माइनस, यहां से कितना होगा आपका, देखिए बट्टा में कितना 10, इसका भी हर समान, इसका भी हर समान, दोनों का हर समान है, जोड़ दीजिए, ऊपर ये नीचे 10 कर दीजिए, और यहां से कितना होगा 25x बराबर, ये आपका देखिए 158, कहां घबरा रहे हैं, 12 चौक 48 प्लस उधर जाके माइनस,
तो कितना हो जाएगा 48। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 110। 100 कितना 10। जब 110 होगा तो एक जीरो हुआ इसको दे दीजिए, तो यहां से कितना होगा 2 आपका 2 7 5 और माइनस 25 x बराबर, इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 110। 110 का गुणा 10 में होगा तो 1100। ये माइनस इधर जाके प्लस, ये प्लस इधर आके माइनस, तो 2275 माइनस 1100 बराबर आपका कितना होगा 25x। इसमें से ये 5, यहां से कितना 5 हो गया, यहां से आपका 7, यहां से कितना 1 और यहां से कितना 1 और है 25 गुणा, तो 25 से भाग बराबर x। तो आपका कितना करेंगे 1175 में कितने से 25 से भाग दीजिए, 25 चौका 100। अब देखिए यही मिल रहा मार के भाग जाइए, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो पूरा कर लीजिए। 25 चौका 100, यहाँ से 7, यहाँ से 1, यहाँ से 25 सत्ते 7 पचे 35 के 5, 7 दूनी 14, 14 3 17। ये क्या हो जाएगा कुछ नहीं, तो कितना हो जाएगा x बराबर 47। x बराबर कितना 47, कितना आ जाएगा 47। आपको 4 मिल रहा है, देखिए इसी तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, ये ई वाला ऑप्शन होता, ऊपर नीचे हुआ है थोड़ा से। ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत ना हो तो बताऊं आगे, आ गया ना। देखिए मैं करने को थोड़ा सा, आप कैलकुलेशन आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आप स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपकी जो क्षमता हो हार्ड हो, और मैं इस लेवल से स्लो स्लो इसलिए बता रहा हूं कि आपको खूब खूब समझ में आ जाए। ठीक है, स्लो बताने का मेरा बस एक ही रीजन है कि आपको समझ में आ जाए। आगे बढ़ जाऊं क्यों, सीजीएल देख के नींद नहीं आ रही है? अच्छा, मन लगा के पढ़ना। ठीक, इसमें क्या होगा 0.9 और 0.9% के बीच की क्या अंतर है। देखिए ये आप लोगों का लेवल है, ये आप लोगों का लेवल है। ये एमटीएस में 13 अगस्त 2019 के शाम वाले बैच में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, तो 0.9, ये 0.9 और ये कितना है 0.9 का कितना प्रतिशत, आपका प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब बटा में 100, 100 से भाग देंगे तो 2 अंक और खिसकेगा 0.009। दोनों का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा लेना। 0.9 और 00 और इसमें से कितना होगा 0.009, यहां से घटाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा, यहां से आपका कितना हो जाएगा 9, यहां से कितना बच जाएगा 8। देखिए कौन सा सही हो रहा है, देखिए सी वाला आपके लेवल का है ये क्वेश्चन, ये एमटीएस का क्वेश्चन। ठीक, और देखिए एकदम बता तो दिया हूं कि डेट वाइज आपको बता दूंगा कि फला क्वेश्चन फला में पूछा गया, बड़ी मेहनत की गई है इस क्वेश्चनों को कलेक्ट करने में, और आंसर शीट आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि कल आप लोगों को आंसर शीट मिल जाएगा। ठीक, ये सवाल नंबर 5 और 6 में जगह नहीं दी गई। ठीक, चलिए सवाल नंबर 5 और 6 में स्पेस देने में भूल गए हैं लोग, तो यहां से कितना होगा आपका 7200 के 17 सही 1/2% के, 3 सही 1/4% के, 33 सही 1/3% का मान कितना होगा। ठीक, अब मैं आपको 33 सही 1/3% का मान कितना बताया था 1/3, और है देखिए 4 3 12, 12 और 1 आपका कितना होगा 4 3 12, 1 13/4, बटा में 100 करना पड़ेगा। इसका कितना होगा 17 दूनी की 34, 1 35। अब देखिए ये देख लीजिए, अगर मैं इसको कह दूं कि 7200 के का मतलब ये 17 दूनी के 34 से 35/100 और गुणे में 2, गुणे में 2, और इसका कितना होगा 4 3 12, 12 1 13/4 गुणे 100, और इस 33 से 1/3 का कितना 1/3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दशमलव में दिया गया तो दशमलव है पहले 2 जीरो काट दीजिए,
2 जीरो हुआ, इससे काट दीजिए। अगर इसका बात किया जाए तो आप देखिए, अगर इसको बात किया जाए तो 18 चौका 72, 18 हो जाएगा। और आई 2 से काट दीजिए, 2 नवा 18, कितना होगा 9 गुणे 9 गुणे कितना 35 गुणे 13, 13 बटा में कितना 100 गुणे 3, 3 त्रिका 9। और देखिए है 13 पचे 65, 13 पचे 65, 65 13 तिया 39, 39 और 6 39 6 45, 45 और गुणे में 3 बटा में 100। 100 क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 100 से भाग दूंगा दशमलव खट से खत्म हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा 2 अंक पे, 22 से 2 अंक पे। 3 पचे 15, 3 पचे 15 का 16, 3 चौक को 12, 12 एक 13 अंक, दशमलव 2 अंक पे, क्योंकि ये आप देख रहे हैं 100 से पीछे से 1 अंक 2 अंक, तो कितने अंक पे लग जाएगा 13.65, 13.65 है। कोई देख रहे हैं, कोई दिक्कत? कौन सा? ये नीचे वाला छठा क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन है आपका, फिर ये छठा क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए छठा क्वेश्चन ये अंग्रेजी में दिया गया है, ए का 5% बी है तो बी का तो बी 20 का बी प्रतिशत बराबर होगा। ए का 5% कितना है, अगर आपकी बात हो ए का 5% हो बी है तो ए जो है 20 का बी प्रतिशत के बराबर होगा। आपसे पूछा गया ए का 5% बी है। चलिए अगर आपसे इतनी बातें समझ में आ गई हो तो फिर मैं आपसे आगे बढ़ के बात करूं। चलिए की बात कर लिया जाए तब क्या होगा। देखिए ए का 120% बी के 80% के बराबर है, यानी कि ए का कितना 120%, बी के कितना बी के 80% के बराबर। प्रतिशत, अगर प्रतिशत को प्रमेय संख्या में बदलूंगा तो बट्टा में क्या करना पड़ेगा 100 का मतलब ये कट जाएगा। अब देखिए गुणा इधर भाग ए बटा बी बराबर 80 बटा 120, 1 0 0 से कट गया, 4 से काटो, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, ए बटा बी बराबर 2 बटा 3। अब क्या कह रहा, ए का मान 2 बी का मान 3, तो आपको पूछा क्या गया बी प्लस ए, बी का मतलब क्या होगा 3। अब यहां से बी प्लस ए बोले तो कितना होगा 3 प्लस 2, बी माइनस ए बोले तो कितना 3 माइनस 2, तो है 3 2 5 बटा 1 बराबर 5, तो कौन सा सही हो जाएगा ये वाला। क्लियर है, ये कितना हो गया, ये देखिए ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो 80% यानी कि बी का 80% प्रतिशत से कट गया, 120 ही गुणा इधर भाग और ये बी गुणा इधर भाग, ए बटा बी बराबर आपका कितना हो 80 बटा 120, 1 0 0 से काट गया, 2 काट देंगे, 2 चौक को 8 और आपका क्या होगा 4 से काट दिया गया, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, तो 2 बटा 3, ए का मान 2 बी का मान कितना हो गया 3। अब जब ए का मान 2 बी का मान 3 तो यहां से b प्लस ए, बी बोले तो कितना होगा 2 3 और ए बोले तो कितना 2 और b माइनस ए यानी कि 3 माइनस 2, तो यहां से 3 में से 2 जाएगा तो 1, 5 बटा 1 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए CHSL में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में 2017 में कह दिया गया P प्लस क्यू का 5% और क्या कह रहा P माइनस क्यू का 20% बराबर है, तो P क्यू का कितना प्रतिशत है, P क्यू का कितना प्रतिशत है, यानी कि Q का कितना प्रतिशत P है। तो अब देखिए ये P प्लस Q बराबर 5% बराबर आपका क्या होगा P माइनस Q बराबर कितना 20%, प्रतिशत दोनों बराबर है, प्रतिशत से कट गया। अब देखिए 5 से काट दो, 5 चौका
20। तो 4 का गुणा हो जाएगा, तो P प्लस Q बराबर यहाँ से 4P माइनस 4Q। अब देखिए ये P वाला, ये P इधर चला जाए और Q इधर आ जाए, तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये आपका कितना होगा 5Q और इधर क्या होगा 3P। तो अब आपका देखिए ये गुणात, ये आपका गुणात इधर भाग, अब आपका क्या होगा, ये गुणात इधर भाग 5/3 बराबर P बटा Q, 5/3 बराबर P बटा Q। अब भाई कंफ्यूज आ गए हो कि P Q का कितना प्रतिशत है, केकर किसे पूछा था, यानी कि Q का पूछ रहा है, Q का पूछ रहा है और देख रहे 100 से ऊपर होगा तो बड़का वाला ऊपर रहता है और इसका वाला नीचे, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा गुणे 100, यहाँ पे गुणे 100, तो ये आप निकालेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 500 में कितने से भाग दे 3 से, तो आप कितना कह सकते हैं आप, या सीधी सी बात होगी तो या आपका 100/3 को 33.33 कहते हैं, यही देखिए 100/3 को हम कितना कहते हैं 33.33, तो यानी कि 5 गुणे 33.33, तो अब 3 तो अब आपका यहाँ से P बटा Q गुणे 100, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16 और 3 त्रिका, अब 3 पचे 15 1 16, 3 पचे 15 1 16, तो आपका कितना होगा, देखिए आप विकल्प में आप देख रहे हैं ये 6 देख रहे हैं कि नहीं, इसको 33 सही 1/3%, यानी कि लगभग आपको इसी को देखिए ये दशमलव, क्योंकि हम इसको 33.33 लगभग 3-4 हो जाता है, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये वाला विकल्प, देख रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है सर, किसी को कोई दिक्कत। कल इसकी सीट जब मिलेगी ना, तो सीट आप लोग ले जाके घर से लगाइए और लगाने के बाद देखिए कि उसमें मैं कितना हल कर पा रहा हूं, ठीक बाबू, और फिर उसके बाद तब मुझसे आप मिलिए तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए ये अगला, हाँ क्या हुआ, क्या कह रहे हैं बताइए। अरे भैया अब एक लेवल से आपको 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो आप इतना लगा लीजिए, इतने सवाल को लगा लीजिए कि फिर आपके पास कुछ बचे ना कि कुछ हल करने के लिए बच जाए, ठीक है, इतनी मेहनत कर लिया जाए, ये समझ लीजिए कि फर्स्ट एंड लास्ट तैयारी करिए आप, इसके बाद मुझे चाहे सीजीएल हो चाहे एसएससी हो चाहे जो भी वो हो उसको आपको क्रैक करना है। अभी बिहार एसएससी आपकी आई हुई है, ठीक है, और एसएससी एक ऐसी वैकेंसी होती है जिसका हमेशा कैलेंडर सेम होता है, कैलेंडर सबसे सेम होता है, वो हमेशा लगातार वैकेंसी आती है, भले 200 400 600 800 1000 पोस्ट है, लेकिन वो हमेशा आती रहती है, उस पर हम ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं कि एकदम धैले पूरा मिले बड़के वाली वही की मारी, और बड़के वाले में गड़बड़ा जला। एसएससी एक ऐसी वैकेंसी कराता है जो सबसे साफ पाक वैकेंसी कराता है, हाँ, और वो एसएससी एकदम साफ पाक वैकेंसी। अब एमन मेरिट दूसरे चीजों में मेरिट मांगता है, ये चीज वो चीज, उसमें कुछ नहीं, आप केवल हाई स्कूल का है तो हाई स्कूल पास होना चाहिए, और वो इंटर है तो इंटर पास होना चाहिए, बस यही करना आप, ठीक। अब देखे x माइनस वाई का 60%, x प्लस वाई का 45% है, तो x बराबर है और y का x प्रतिशत k है, तो k का 21% कितना होगा, देख रहे हैं सवाल। चलिए देखिए सवाल अगर देख रहे हैं तो 100 से क्या हो, ये दशमलव प्रतिशत से कट गया, अगर यहां से काट दो 15 तिया 45, 15 चौको 60, तो यहां से कितना होगा 4x माइनस 4y। देखिए मैं यहां क्यों यहां कर दे रहा हूं, जानते क्यों, क्योंकि आपकी भी आदत वहां बनी रहे, खट से वहीं करें ना कि एकदम लिखा जाए समझ आई, सेकंड आपको बचाना है, और इधर क्या होगा यही स्पीड, नहीं तो फिर आप बाद में कहेंगे कि सर जी हमारी स्पीड या कम है, ठीक है। इसका कितना 3x प्लस 3y, यह y इधर चला जाएगा, ये इधर आपका, इसमें से आप देखिए ये आपका प्लस इधर आके माइनस, 4x में से 3x घट जाएगा x, और 4 3 7y। अब आप देखिए गुणा इधर भाग x बटा वाई बराबर 7/1, ये आप देखिए x का मान है, ये y का, और y का x प्रतिशत, y
बराबर के x का k प्रतिशत हो, तो k प्रतिशत, तो यानी कि y का मान कितना है आपका 1 और x का मान कितना 7 का k प्रतिशत बटा में 100 ये भाग है, तो इधर क्या होगा गुणा 100 बटा 7 बराबर k। अब k का कितना प्रतिशत पूछा गया 21%, तो यानी कि k का 21%, तो यानी कि आपका क्या होगा आपका 21 गुणे k का मान कितना है 100 बटा 7 है, प्रतिशत को प्रमेय संख्या में बदलने के लिए 100 से 100 कट गया, 7 का 21, तो k बराबर कितना आ गया 3। k का 21% कितना निकल के आ गया 3। k का 21% कितना निकल के आ गया 3। देखिए सवाल बताया ना कि आप एकदम मजा दूंगा, एकदम लगातार आपको ऐसे ऐसे सवाल को लगाऊंगा ना। हाँ क्वेश्चन मिलेगा ठीक है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन रहे आपको बता दो कि खाली प्रीवियस ईयर पिछले साल के रहे, पिछले साल 2 साल 3 साल इना है कि झंगुआ मंगुआ जो क्वेश्चन मिले लगा फालतू काम ना, जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन हो जो ट्रेंडिंग में चल रहे हो। 23 का हुआ हो 22 का हुआ हो, ऐसे ट्रेंडिंग में सवाल जो चल रहे हैं उनके लाया जाए। जैसे वीडियो ट्रेंडिंग में चलती है ना, ये वीडियो चल रही है, इसका युग चल रहा, तो ऐसे सवालों का युग चल रहा है, वैसे सवालों को हम लोग लगाएं। ठीक, एक मोटी सी किताब बनाइए, आंसर शीट लीजिए और उसको हल करिए। ठीक है, क्या कर दिया था अगला कह रहा 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि योगफल कितना 5400 का के 18% के बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्या जोड़ा जाए 2400 के कितना 12%, 12 बटा 100 में क्या जोड़ दिया जाए, मान लीजिए x जोड़ दिया जाए, x से एलर्जी हो तो a जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5400 का कितना 18 बटा 100। देखिए आपका 20 हुआ 20 हुआ कट गया, और ये 20 हुआ इससे भी कट गया। ठीक, अब इसको क्या किया जाए 12 चौका 48, 12 एक 12 और 4 16 प्लस x बराबर। देखिए आप पहाड़ा तो आपको याद होना चाहिए, वर्ग और पहाड़ा दो चीजें, ये चीजें आपको आसान बनाती। छोटी छोटी चीजें जब आप करेंगे ना, छोटी छोटी चीजों को आप एक कलेक्शन करेंगे तो एक मंजिल बनेगी आपकी। समझ में आ रही बात की नहीं? छोटी छोटी चीजों को आपको बता दूं, जब बड़ी सोच रखने के लिए आपको छोटी छोटी चीजों पे मेहनत करनी पड़ेगी, सेकंड बचाना पड़ेगा। यहां से 18 चौक, अच्छा 12 चौक 48, 12 दूनी के 24, 24 और 4 28, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां से 18 चौक 72, 72 के 2, 18 पचे 90, 90 7 97, ये प्लस है आपका, ये इधर माइनस हो जाएगा। x बराबर 972 माइनस 288, 88 x बराबर 12 में से 8 जाएगा 4। अब देखा कौन मिला 4, मार के भाग जाइए तुरंत। अब पूरा हल करना चाहे तो कर लीजिए। यहां से देखिए 7, अरे भैया आप 4 इकाई में मिल ही नहीं रहा, तब यहां से 7, यहां से कितना होगा आपका 6 में से 8 जाएगा नहीं, 16 में से 8 जाएगा 8, यहां से कितना बच गया आपका 8 में से 2 जाएगा 684। पूरा मत लगाने की कोशिश क्या करिए, अगर ऐसे विकल्प मिले तो ये सेकंड आपको बचाएंगे, और जो सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो आज के लिए 10 क्वेश्चन इतना ही रहने दिया जाता है। बाकी कल आप लोग मान के चलिए कि सीट आपकी मिल जाएगी, कम से कम 4, मुझे लगता है 4 से 5 पेज होगा, 20